इस वक्त जितने भी टाउट्स हैं या टाउट्स के अलावा आप सियासी जमातों के जो करीबी सहाफ़ी हैं पीडीएम के, वो सारे के सारे ज़हनी मरीज बन गए हैं। ना सिर्फ सहाफ़ी बल्कि सियासतदान भी वो उठा के सारा इल्ज़ाम इमरान खान पे लगा रहे हैं और इस लड़ाई को इमरान खान के खाते में डाल रहे हैं। और वो ये कह रहे हैं कि इमरान खान ने जेल से बैठकर ट्वीट क्यों नहीं किया अभी तक। भाई इमरान खान से मुलाकात करवा दें, ट्वीट आ जाएगा। पहले भी मैंने आपको 10 दफा ये कहा है कि आपको किसी भी चीज पे इमरान खान का मौक़िफ़ चाहिए, आप इमरान खान की किसी एक आदमी से मुलाकात करवा दें, वो मौक़िफ़ बाहर आ जाएगा। भी जब एक आदमी जेल के अंदर बंद है, उससे कोई मिल ही नहीं रहा, उसका कोई पैगाम बाहर ही नहीं आ रहा, तो वो किस तरीके से फिर इसराइल की मजम्मत करे। और आज तक जितनी मजम्मत इमरान खान ने इसराइल की है ना, ये सियासी खानदान दो है पाकिस्तान में, एक जरदारी खानदान है और एक शरीफ खानदान है। इन दोनों खानदानों के तमाम अफराद ने मिलकर आज तक इसराइल की इतनी मजम्मत नहीं की जितनी अकेले इमरान खान ने की है। जेल से बैठकर भी की है, बार बार की है, इसकी कीमत भी चुकाई है। इमरान खान के रिकॉर्ड के ऊपर स्टेटमेंट पड़े हुए कि किसी सूरत में इसराइल को तस्लीम नहीं करूंगा जब तक कि फलस्तीनियों को उनका हक नहीं मिल जाता। वो कायदे आज़म की मिसाल देते हैं, बल्कि इमरान खान ने यहां तक कहा था कि मैं अपने अल्लाह को क्या जवाब दूंगा अगर मैं ये करता हूं तो, कि फलस्तीनी लोग शहीद हो रहे हैं, उनके ऊपर जुल्म हो रहा है। इमरान खान ने अक़वाम मुत्तहिदा में गाजा को दुनिया की सबसे बड़ी जेल करार दिया था। इमरान खान ने दुनिया में बताया था कि इसराइल क्या कर रहा है, और आज इमरान खान को ये कहते हैं यहूदी एजेंट। यही ख्वाजा आसिफ, यहां स्टेटमेंट पड़ा हुआ है मेरे सामने, मैं आपको सुनवा भी सकता हूं, लेकिन मैं आपको बता देता हूं ख्वाजा आसिफ ने कहा क्या था। यही ख्वाजा आसिफ जब अमेरिका में जाते हैं तो वहां जाकर कहते हैं कि हम बड़े लिबरल लोग हैं, हम बड़े खुले डुल्ले लोग हैं, हम यहूदियों के साथ, ईसाइयों के साथ, सबके साथ चल लेते हैं। यानी ये ख्वाजा आसिफ साहब के वहां पे इस किस्म की बातें थी ना। और इमरान खान जो है ना वो कट्टर मजहबी किस्म का आदमी है, तो उससे आप उम्मीद ना रखें। यानी लुब्बे लुबाब ये था वहां कहने का कि हम लिबरल हैं, इमरान खान मजहबी है और इमरान खान के फॉलोअर भी मजहबी है। ये जाकर अमेरिका में ख्वाजा आसिफ ने स्टेटमेंट दिया था। लेकिन वही ख्वाजा आसिफ जब पाकिस्तान पहुंचता है तो यहां पर आके कहता नहीं, इमरान खान जो है ना वो यहूदी एजेंट है। अंदाजा करें आप अंदाजा करें इनकी मुनाफकत का, आप अंदाजा करें इनके झूठ का, इनके फ्रॉड का, इनकी बेईमानी का। और आज एक आदमी को जकड़ के जंजीरों के अंदर कह रहे हैं ट्वीट क्यों नहीं कर रहा। भाई उससे तुम किसी को मिलवाओ और फिर देखो वो ऐसा ट्वीट करेगा या ऐसा स्टेटमेंट देगा कि जो नवाज शरीफ कभी सोच भी नहीं सकता। नवाज शरीफ और जरदारी दोनों बाहर है ना, उनसे कोई नहीं पूछता कि क्यों नहीं अभी तक ट्वीट किया। भाई नवाज शरीफ ने आखिरी ट्वीट क्या किया था? नवाज शरीफ ने यही बात की थी ना नरेंद्र मोदी के बारे में कि नरेंद्र मोदी साहब जहाज आपका गिर गया, मुझे बड़ा अफसोस हुआ। वो नरेंद्र मोदी जिसका मियां साहब कभी नाम भी नहीं लेते थे, जहाज गिरने पे उसका नाम लिया उन्होंने। और अब इस मामले में नवाज शरीफ साहब कहां खड़े हैं? वो क्यों नहीं ईरान के हक में ट्वीट कर रहे हैं? वो क्यों नहीं इसराइल के खिलाफ ट्वीट कर रहे हैं? जब लोग दबाव डालेंगे, बहुत ज्यादा प्रेशर आएगा, फिर एक गोलमोल किस्म का ट्वीट करेंगे। छोड़े ना इमरान खान को, देखें आपको पता चलता है ट्वीट कैसे होता है। तो ये जो बाहर बैठा हुआ एक आदमी है जो पाकिस्तान में 3 दफा वजीर आजम रहा, उससे कोई नहीं पूछ रहा। वो जो जेल के अंदर बंद है, जिससे मुलाकात बंद की हुई है, उससे पूछ रहे हैं। तो नाजरीन ये इस वक्त सूरत हाल है। नाजरीन ईरान ने एक और दावा किया और वो दावा ये है कि एक और F-35 गिरा दिया गया है। ये अमेरिकी साख्ता जहाज है 5th जनरेशन का, और वो कह रहे हैं जी हमने एक इसराइली पायलट भी पकड़ लिया है। अब अगर ये खबर दुरुस्त है तो ये बहुत बड़ी खबर है, ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है कि एक पायलट भी पकड़ लिया इसराइली, और एक और तैयारा गिरा दिया, वो भी F-35, जिसे इसराइली पायलट इस्तेमाल करते हैं। तो ये तो ईरान की बहुत बड़ी कामयाबी हो सकती है और ईरानी मीडिया इसका दावा लगातार कर रहा है। नाज़रीन नेतन्याहू की घबराहट देखी जा सकती है उसकी लेटेस्ट वीडियो के अंदर, और उसमें नेतन्याहू ने ईरानी अवाम से एक दरख्वास्त की है कि वो हुकूमत को तब्दील कर दें ईरान में। इनको इस बात का आइडिया नहीं है कि जब लड़ाई हो जाती है ना तो जितनी मर्जी सियासी मुखालफत हो सारे इकट्ठे हो जाते हैं। पाकिस्तान और इंडिया की लड़ाई में सारे इकट्ठे हो गए थे ना सियासी मुखालफत के बावजूद। तो ये नेतन्याहू को ये वाली बात समझ नहीं आती। आज ईरान के अंदर अगर लोग ईरानी हुकूमत से खुश नहीं भी हैं तो वो भी ईरानी हुकूमत के साथ खड़े होंगे, ईरानी फौज के साथ खड़े होंगे। ये आप नहीं कर सकते। इसके लिए आपको 2 चीजें करनी पड़ेंगी। या तो इसराइल आकर ईरानी सरजमीन पे उतरे, क्या वो ये जुर्रत कर सकता है? कभी नहीं कर सकता, वो मुकाबला ही नहीं कर सकते इनका। या वो अंदर बगावत पैदा करें तो वो बगावत तो हो नहीं सकती, उनका कंट्रोल बहुत अच्छा है। तो यहां पे नेतन्याहू की घबराहट और परेशानी नजर आ रही है, उसकी बौखलाहट नजर आ रही है कि अब वो ईरानी अवाम से भी अपील कर रहा है, क्योंकि मेरे ख्याल में उसको इस बात का आइडिया नहीं था कि इसराइल के अंदर जो इमारतें हैं वो ऐसे मलबे का ढेर बनेगी कभी और ये ईरान कर गुजरेगा। इसमें एक चीज और क्लियर होती है, ऐसा लगता है कि इसराइली इंटेलिजेंस चाहे बहुत अच्छी है, लेकिन इस इंटेलिजेंस को
ईरान की मुकम्मल सलाहियत का अंदाजा नहीं था। इन्हें इस बात का आइडिया नहीं था कि ईरान की सलाहियत किस लेवल पे है और वो कहां तक जाकर अटैक कर सकता है और वो क्या कर देगा। तो ईरान ने वो करके दिखा दिया। नाज़रीन, मैं कुछ और चीजें आपके साथ शेयर करूंगा नेक्स्ट वीलॉग में, क्योंकि ये लड़ाई अभी चल रही है और ये लड़ाई लंबी जाएगी, मुझे ऐसा लगता है। ये जल्दी रुकने वाली लड़ाई नहीं है। जिस तरीके से इसराइल ने इस लड़ाई को छेड़ा है और जैसे अब मगरिब इसराइल के साथ खड़े हो रहा है, जैसे ईरान के साथ कुछ थोड़ी बहुत अलाइनमेंट हो रही है कुछ फोर्सेस की, तो ऐसा लगता है कि लंबी चलने वाली लड़ाई है, छोटी लड़ाई ये नहीं है। और ईरान बहुत बड़ी फौजी कुव्वत है, उसके बाद बहुत ज्यादा हथियार है। ये आपको आने वाले वक्त में पता चलेगा। वो कह रहे हैं जी हम अपना खैबर मिसाइल जो है वो भी दागेंगे और दुनिया हैरान हो जाएगी। दुनिया को तब पता चलेगा कि हमारे पास कौन सा मिसाइल है और हमारे पास कौन सी टेक्नोलॉजी है। पाकिस्तान को भी ईरान के साथ खड़े होना चाहिए। उसके रीजन है, उसकी टेक्निकल रीजन मैं आपको बताता हूं वो क्या। जब इंडिया ने पाकिस्तान के ऊपर अटैक किया ना, तो इसराइल ने पूरी सपोर्ट की थी इंडिया की, और वो एक मर्तबा नहीं की, वो हर मर्तबा की है। इसराइली वजीर आजम का स्टेटमेंट मैंने आपको कल निकाल कर सुनाया था, जिसमें वो ये कह रहे थे कि हमारे पास मौका था, हमें चाहिए था कि पाकिस्तान को रोक देते कि पाकिस्तान एटमी कुव्वत ना बनता, यानी उस वक्त ये पाकिस्तान पे अटैक करते इंडिया के साथ मिलके, और ये चीजें थी भी। लेकिन अब आप ये देखें ना, पाकिस्तान सबूतों की बात कर रहा है, पाकिस्तान चीजें दिखा रहा है कि किस तरीके से भारत ने जो हथियार इस्तेमाल किए पाकिस्तान के खिलाफ, उनमें इसराइली हथियार भी इस्तेमाल किए। ये पाकिस्तान की जानिब से दावा भी किया गया था। ये असद कैसर साहब ने इस पे एक स्टेटमेंट भी दिया। उन्होंने कहा जी भारतीय हमले में जो हथियार इस्तेमाल हुए थे वो इसराइली थे और पाकिस्तान को इस पर संजीदा हिकमत अमली अपनानी होगी। और ये घिनौनी साजिश थी जो मिलकर की थी इन्होंने, भारत ने और इसराइल ने। तो देखें, जब भी भारत पाकिस्तान पे अटैक करता है तो इसराइल करता है ना भारत को सपोर्ट। तो अब ईरान की और इसराइल की लड़ाई है, तो अगर पाकिस्तान ईरान को सपोर्ट करेगा तो इसमें क्या गलत है? कुछ गलत नहीं है। जब इसराइल खुलकर भारत को सपोर्ट करता है कि मारो पाकिस्तान को, तो पाकिस्तान ईरान को सपोर्ट क्यों नहीं कर सकता कि मारो इसराइल को? फिर ये तो ऐसे को तो ऐसा है ना भी, जैसी करनी वैसी भरनी। यही तो इंटरनेशनल लॉ है, यही तो यानी ये यूनिवर्सल लॉ है कि आप जो करेंगे वो ये आपके सामने आएगा। इसराइल ने हमेशा भारत को सपोर्ट किया पाकिस्तान को मारने के लिए, तो अब उसी इसराइल के ऊपर जब ईरान अटैक कर रहा है या ईरान और इसराइल की लड़ाई चल रही है, तो पाकिस्तान को भी सपोर्ट करनी चाहिए ईरान को। ये तरीकाकार तो यही है ना। अगर इसराइल समझता है कि पाकिस्तान उसके लिए खतरा है, तो पाकिस्तान को भी ये समझना चाहिए कि इसराइल पाकिस्तान के लिए खतरा है, और हमेशा पाकिस्तान के खिलाफ पाकिस्तान के दुश्मनों की मदद की है इसराइल ने। अब ये मुतालबा पाकिस्तान के अंदर बहुत ज्यादा हो रहा है। लेकिन पाकिस्तान में ना बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो आज भी इसराइल की तरफदारी कर रहे हैं, यानी खामोशी से कर रहे हैं लेकिन इसराइल की तरफदारी कर रहे हैं। कुछ लोगों ने आवाज उठाई, जैसे कि सेनेटर मुश्ताक साहब हैं। उन्होंने जब ये कहा कि उर्दन को ऐसा नहीं करना चाहिए कि उर्दन इसराइल से आने वाले हथियारों को नहीं रोक रहा अपनी एयर स्पेस में, और ईरान से आने वाले हथियारों को अपनी एयर स्पेस में रोक रहा है, ये ज्यादती है। उन्होंने इस ज्यादती के खिलाफ आवाज उठाई। तो अहमद कुरैशी साहब हैं एक जर्नलिस्ट, ये पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के बहुत करीब हैं और इन्होंने इसराइल का दौरा भी किया था मुबैना तौर पे। तो अहमद कुरैशी साहब जो हैं ये मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के ना सिर्फ करीब हैं, बल्कि मैं इन्हें अच्छी तरह जानता हूं। हैं तो ये जर्नलिस्ट, लेकिन इनके बारे में दावा है कि ये इसराइल को लेकर के एक अलग नुक्ता नजर रखते हैं, और इनके बारे में ये भी दावा है और मुबैना तौर पर इन्होंने इसराइल का दौरा भी किया हुआ है। और ये बात अभी जो है वो सेनेटर मुश्ताक साहब ने दोबारा से इनको गिनवाई भी है। मामला यह है नाजरीन कि अहमद कुरैशी साहब ये कहते हैं सेनेटर मुश्ताक साहब के गिले पे, आप अंदाजा करें ना किस तरफ चल रही है पाकिस्तान की पॉलिसी। ये वो लोग हैं जो फौज के बहुत करीब हैं या फौजी एस्टेब्लिशमेंट के बहुत करीब हैं। वो कहते हैं जी कि उर्दन के शाहीनों को सलाम है जो अपनी फिजाओं का दिफा कर रहे हैं। उर्दन के पास मशरिक वस्ता में कई बेहतरीन एयर फोर्सेज में से एक है उनकी एयर फोर्स। आपके इत्तेहादी खुमैनियों ने 1979 से उर्दन को खाना जंगी में धकेलने की कोशिश की है, जो नाकाम रही है। उर्दन को पूरा हक है कि वो ईरानी मिसाइल और ड्रोन गिराए और खुमैनियों के मंसूबे को नाकाम बनाए। ये जनाब अहमद कुरैशी साहब हैं जो इसराइल का दौरा भी करते हैं।